अस्सलामुअलैकुम जी। एक नए दिन के साथ मैं हाजिर हूँ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी का नया एपिसोड लेकर। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट इरेज वीडियो। यार, जिस तरह से आप सबको पता है कि 19 फरवरी जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनली ऑफिशियली आगाज हो जाएगा, तो उससे पहले जो है पाकिस्तान को जो है वो डेडलाइन मिली हुई थी आईसीसी की तरफ से कि कजाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन है वो आपने उसको वाइंड अप करना है। यू हैव टू कवर इट ऑल टिल 30th of January। आज 29 of January है और हर जगह यही बात हो रही है, स्पेशली इंडियन मीडिया पे ये बात हो रही है कि भाई डेडलाइन आने वाली है, मतलब डेडलाइन आने में सिर्फ एक दिन रह गया है और कजाफी स्टेडियम अभी तक पूरा नहीं हुआ। सो आई एम गोना टेल यू वन थिंग। आप यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, आप यूट्यूब पे लिखें कजाफी स्टेडियम अपडेट, वहां पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। ट्रस्ट में वो है 95% स्टेडियम कंप्लीट हो गया है। इंडियन मीडिया पे कुछ और दिखाया जा रहा है, हकीकत में कुछ और हो रहा है। कजाफी स्टेडियम, आप सबको बताती चलूं कि कजाफी स्टेडियम की अपडेट रेनोवेशन जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। इट्स जस्ट कि वो थोड़ा सा टॉपिंग्स वगैरह जिसे कह सकते हैं आप, या थोड़ी सी कंप्लीशन रहती है। 95% कंप्लीट है, सिर्फ 5% रहता है जिसमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं आती, थोड़ी कुछ चीजों की इंस्टॉलेशन आती है, शीशे वगैरह लगने हैं, बाकी लाइट्स वगैरह हर चीज इंस्टॉल हो गई है। सो दिस इज हाउ द करंट सिचुएशन ऑफ कजाफी स्टेडियम लुक्स लाइक। ये मत सोचो कि भाई पाकिस्तान डेडलाइन पे पूरा नहीं उतर सका या पाकिस्तान ने जो है वो कंप्लीट नहीं किया कजाफी स्टेडियम को। इन लोगों का तो यही होगा कि 19 फरवरी को जब पहला मैच होगा तो उसी के लिए जो है वो सारा मतलब पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, बीच में ग्राउंड के टॉस हो रहा होगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप लोग इजी रहो, स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग टिकट्स पे फोकस करो। टिकट्स का मैं देख रही थी, यूं टिकट्स बिक रही हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, यूं टिकट्स बिक रही हैं। एवरीथिंग इज कंफर्म्ड, मतलब सब कुछ बहुत जबरदस्त हो रहा है फाइनली। सोचो यार, इंडिया आ जाती वंस अगेन, कितना मजा आता। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी सी बात है। मैं देख रही थी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पूरा सोल्ड आउट, वीवीआईपी टिकट सोल्ड आउट। लोग लड़ रहे हैं कि यार हमें और टिकट्स चाहिए, और टिकट चाहिए। हालांकि सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, लेकिन फिर वही बात है यार, जुनून है यार। आईसीसी का टूर्नामेंट है, कौन मिस करना चाहता है, कौन मिस आउट करना चाहता है? मुझे बताइएगा, मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं, सो दैट आई कैन सी कि मुझे कहाँ से ऑडियंस देख रही है। और उसके अलावा ये जो है टिकट्स की अपडेट है। टिकट जो है हर जगह की बुक हो चुकी हैं। अभी लाहौर में रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है सारा सीन। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान का कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की एक मीटिंग होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें जो है सिलेक्टर्स आएंगे, मैनेजमेंट सारी बैठेगी और डिसाइड करेगी। जाहिर सी बात है, ट्राई नेशन के लिए भी स्क्वाड अनाउंस होना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी ये तो कंफर्म है कि साइम अयूब इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। बट द पॉइंट इज, जब साइम अयूब पार्ट नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबर और फखर ये ओपनिंग करेंगे तो बाबर की पोजीशन एक बार फिर आप लोग रिस्क पे लेके जा रहे हो, ठीक है। वो बंदा वैसे ही फॉर्म में नहीं है और आप बाबर की, मैंने आप लोगों को बताई थी, ओपनिंग एवरेज जो है वो उठ गया, इसमें इट्स नॉट गुड, इट्स ओनली ऑफ 13, ठीक है। और हमेशा वही बाबर ही अपनी जगह की कुर्बानी क्यों दे? तो अब ये बात की जा रही है कि भाई मैनेजमेंट में, सिलेक्शन कमेटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने जो है वो ये बात की कि इमामुल हक जो है वो रेगुलर ओपनर है, फखर जमान के साथ एक रेगुलर ओपनर को चांस दो, इमामुल हक को चांस दो। अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं हो रही, अब्दुल्ला शफीक का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जो है बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे, उसके साथ इमामुल हक को चांस मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। तो फिर रेगुलर ओपनर AKA इमामुल हक अलॉन्ग विद फखर जमान, ये दोनों पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम अपनी नेचुरल पोजीशन 1 डाउन पे जो है वो बैटिंग करेंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान के लिए ओपनिंग किसको करनी चाहिए? मुझे तो लगता है ये स्लॉट ठीक रहेगा। एक जो है वो उसकी इमाम की जो है वो टेक्निकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, उसको पता है कि स्ट्राइक रोटेट कब करनी है, तो वो ही टेक्निकली वेरी स्ट्रांग आई गेस। तो वो एक जो है समझदार, ठीक है, जिसको पता है इनिंग्स किस तरह से प्रोसीड करनी है, और एक जो है फखर होगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर है, तो वो मजा आएगा देखने का। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को यहाँ पे मैं 2 लोगोस दिखा रही हूँ। जो पहला लोगो है वो ओवरऑल मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का जिस तरह से किसी भी टूर्नामेंट का ऑफिशियल लोगो होता है
वो ये है। लेकिन आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो नीचे लोगो है ना, ये वो लोगो है जो इंडिया वाले यूज कर रहे हैं अपनी एड्स में, अपनी जर्सीज पे, ये इंडिया वाले। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम गोटेड है। अच्छा, ये लोग इसको बड़े फखर की बात मान रहे हैं कि हमारी ये कैसा मतलब ये मतलब मैंने देख रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि हमारी टीम इतनी गोटेड है, जस्ट थिंक के यू आर सो गोटेड। गोटेड मतलब द बेस्ट ऑफ ऑल, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो वो इतने अच्छे हैं, इतने गोट हैं कि क्या कहते हैं कि उनके लिए अलग लोगो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये ग्रेटनेस की साइन नहीं है, ये ग्रेटनेस का साइन नहीं है, इससे आप बहुत बड़े इंसान ही बन जाते। ये एक शर्मनाक बात है, शर्मनाक हरकत है कि मतलब सारी टीम्स आप लोगों से तंग आ रही होंगी, लेकिन वो आपके मुंह पे थोड़ी बोलेंगे, वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे। बट उनको भी पता है कि ये कितनी गिरी हुई हरकत है कि एक टूर्नामेंट में आपने कहा कि आप बैक ऑफ कर गया, आपने कहा हम नहीं आएंगे, ठीक है। हालांकि आपने ये बात की थी कि अगर 2023 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन आप लोग उस बात से बैक ऑफ कर गए। उसके बाद आप मतलब गोलमोल करते रहे ना, टाल मटोल करते रहे। फिर आप लोग एक तो पाकिस्तान नहीं आए, ऊपर से पाकिस्तान नहीं है तो नहीं है, आप लोगों ही आप लोगों ने चेंज कर दिया। तो ये बहुत गिरी हुई बच्चों वाली इमेच्योरिटी वाली हरकत है जो आप लोग कर रहे हो। तो इसमें अपने आप को बेस्ट मानना ये शर्म की बात है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।